Dear students, today we are going to learn role of profit in business. लास्ट लेक्चर में हमने बिजनेस के सोशल ऑब्जेक्टिव्स और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट किया था। आज हमको देखना है रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, यानी बिजनेस में प्रॉफिट का रोल क्या होता है, किस तरह से प्रॉफिट इम्पॉर्टेंट रोल परफॉर्म करता है बिजनेस के लिए। Let's see role of profit in business one by one. The first role of profit in business is return to investor. The people who invest money in the business expect fair returns on their capital. This is possible if adequate profits are earned by business. रिटर्न टू इन्वेस्टर्स पहला इंपॉर्टेंट रोल है प्रॉफिट का बिजनेस में। इन्वेस्टर्स यानी वो लोग जो बिज़नेस में इन्वेस्ट करते हैं, पैसा लगाते हैं। रिटर्न यानी जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उस इन्वेस्टमेंट पर उनको रिटर्न क्या मिल रहा है। तो वो लोग जो बिज़नेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं ओबियसली वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको फेयर रिटर्न उनके कैपिटल पर मिलना चाहिए, यानी उनके इन्वेस्टमेंट पर फेयर रेट ऑफ रिटर्न उनको मिलना चाहिए। अच्छा एक्सपेक्टेशन करते हैं कि ज़्यादा उनको रिटर्न मिलना चाहिए, यानी ज़्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए। ठीक है, तो जब बिज़नेस को ज़्यादा प्रॉफिट होगा तभी इन्वेस्टर को जो रिटर्न अच्छा मिलेगा। इसलिए प्रॉफिट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन्वेस्टर्स के लिए। जैसे शेयर होल्डर्स होते हैं, डिबेंचर होल्डर्स होते हैं, कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसा लगाते हैं। जब कंपनी को प्रॉफिट होगा तभी कंपनी उनको हाई रेट ऑफ रिटर्न प्रोवाइड कर सकती है। तो ये प्रॉफिट का पहला इंपॉर्टेंट रोल है जिससे इन्वेस्टर को फेयर रेट ऑफ रिटर्न हम प्रोवाइड कर सकते हैं। Number 2, research and development. Adequate profit enables a firm to spend more on research and development. This can lead to better technology and lower costs. Innovative products benefits the whole nation. रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम कंडक्ट करना होता है हर बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन को अपने बिज़नेस को मॉडिफाई करने के लिए, बिज़नेस को डेवलप करने के लिए। जब बिज़नेस के पास एडिक्वेट प्रॉफिट होगा तभी बिज़नेस और कंपनी जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर पैसा खर्च कर सकती है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ज़रिए हम नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारे कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, हमारे जो एक्सपेंसेस होते हैं उसको रिड्यूस कर सकते हैं। और जो इनोवेटिव प्रोडक्ट होते हैं, इनोवेटिव यानी नए प्रोडक्ट जो होते हैं जिसके मदद से हम पूरे होल नेशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं, बेनिफिट प्रोवाइड कर सकते हैं। और ये इनोवेटिव प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम कंडक्ट करना होता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम एक एक्सपेंसिव प्रोग्राम होता है, तो जब हमारे पास एडुकेट प्रॉफिट होगा तभी हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर मनी स्पेंड कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर प्रॉफिट का इम्पोर्टेंट रोल होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम कंडक्ट करने के लिए। नेक्स्ट नंबर 3, ग्रोथ एंड एक्सपांशन. Retention of profit is the internal source of funds. These profits can be used for increasing the volume of business through expansion and diversification. The portion of the profit is reinvested in the business for further development. अब ग्रोथ और एक्सपांशन करना है बिज़नेस को, तो हर कंपनी को, हर बिजनेसमैन को प्रॉफिट का कुछ पार्ट जो है रिटेन करना होता है, उसको रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट कहते हैं। रिटेन करना यानी सेविंग करना। जब हम सेविंग करेंगे तो उस सेविंग को इंटरनल सोर्स ऑफ फंड कहा जाता है, क्योंकि कंपनी ने इंटरनली उसको कलेक्ट किया है, रेज किया है। और इस प्रॉफिट का, इस सेविंग का कंपनी इस्तेमाल कर सकती है अपने बिजनेस को इंक्रीज़ करने के लिए, एक्सपांशन और डाइवर्सिफिकेशन के ज़रिए। तो बिज़नेस का एक्सपांड किया जा सकता है, डाइवर्सिफिकेशन किया जा सकता है अगर हम सेविंग करेंगे तो प्रॉफिट का पार्ट। The portion of profit is reinvested in the business for further development. जो पोर्शन हम सेविंग कर रहे हैं उसका री इन्वेस्टमेंट किया जाता है बिज़नेस में, बिज़नेस को फर्दर डेवलप करने के लिए। अब आप मुझे ये बताएं कि बिजनेसमैन या फिर कंपनी सेविंग कब कर सकती है? जब कंपनी को प्रॉफिट होगा। तो इसलिए प्रॉफिट यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ग्रोथ एंड एक्सपांशन के लिए। अगर हमको प्रॉफिट होगा हम सेविंग करेंगे, सेविंग होगी तो हम बिजनेस को ग्रो एंड डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 4, इंक्रीजेस एफिशिएंसी. प्रॉफिट्स फैसिलिटेट पेमेंट ऑफ वेरियस ड्यूज इन टाइम. इट ऑल्सो मोटिवेट्स द एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन. दिस फाइनली लीड्स टू increase in overall efficiency of the organization.
प्रॉफिट का एक और इम्पॉर्टेंट रोल है कि प्रॉफिट एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करता है। एफिशिएंसी यानी काम करने की जो एबिलिटी होती है, जो एक्टिवनेस होता है, इसको एफिशिएंसी कहा जाता है। तो प्रॉफिट से एफिशिएंसी बढ़ती है। कैसे बढ़ती है? जब बिजनेसमैन को प्रॉफिट होता है, कंपनी को प्रॉफिट होता है, तो कंपनी उसके जो भी ड्यूज़ हैं, उस ड्यूज़ का पेमेंट इन टाइम कर सकती है। ड्यूज़ यानी वर्कर्स को वेजेस देना, सैलरी का पेमेंट करना, गवर्नमेंट को टैक्स पे करना, ये सारी ड्यूज़ इन टाइम कर सकते हैं अगर प्रॉफिट होगा। और टाइम पर पेमेंट करने से एम्प्लॉयज़ क्या हो जाते हैं? मोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि उनको टाइम पर सैलरी मिल रही है, जिसकी वजह से एम्प्लॉयज़ की और पूरे ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल एफिशिएंसी जो होती है इंक्रीज़ हो जाती है। नेक्स्ट, मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। बिजनेसमैन अर्न प्रॉफिट विच इज़ their means of livelihood. By earning sufficient profit, they can live a decent standard life through satisfaction of various wants. बिजनेसमैन के लिए प्रॉफिट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड है, यानी जीने का एक ज़रिया है, क्योंकि बिजनेसमैन प्रॉफिट अर्न करना होता है। प्रॉफिट अर्न करने के लिए बिजनेस चलाता है और प्रॉफिट की ज़रूरत उसको अपने लाइवलीहुड के लिए होती है, अपनी ज़िंदगी बसर करने के लिए होती है। तो जब सफिशेंट प्रॉफिट बिजनेसमैन अर्न करता है तो वो एक स्टैंडर्ड लाइफ गुजार सकता है और अपने वांट्स को सेटिस्फाई कर सकता है। नंबर 6, रिवार्ड फॉर रिस्क। प्रॉफिट इज कंसिडर्ड एज ए रिवार्ड फॉर अज्यूमिंग सेवरल बिजनेस रिस्क. Profit also serve as a protection against those risks which cannot be insured, for example, fall in demand, adverse government policy, etc. रिवार्ड फॉर रिस्क कहा गया है प्रॉफिट को, यानी बिजनेसमैन जो होता है उसको बिजनेस में नंबर ऑफ रिस्क होते हैं, उस रिस्क को एक्सेप्ट करता है। तो जब वो रिस्क को एक्सेप्ट करता है तो उसको रिवार्ड मिलता है, वो रिवार्ड जो होता है प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट जो होता है रिवार्ड फॉर रिस्क होता है, जो बिजनेस में वो रिस्क लेने के लिए तैयार है, एक्सेप्ट कर रहा है, चैलेंजेस फेस कर रहा है और उसके बदले प्रॉफिट मिलता है। तो प्रॉफिट जो है बिजनेस के रिस्क का एक रिवार्ड है। और प्रॉफिट बिजनेसमैन को उन सारे अनइंश्योर्ड चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है। अनइंश्योर्ड यानी जिसका इंश्योरेंस नहीं निकाला जाता, ऐसे रिस्क से प्रोटेक्ट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल फॉल इन डिमांड अचानक से क्या हो गई, हमारे प्रोडक्ट की डिमांड डिक्रीज़ हो गई, डाउन हो गई, तो ये क्या होगा? अनइंश्योर्ड होगा। उसके बाद एडवर्स गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है हमारे बिजनेस के अगेंस्ट है, तो ये रिस्क भी जो है हम फेस करने के एबल रह सकते हैं अगर हमारे पास सफिशेंट प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट हमको प्रोटेक्ट करता है इस तरह के अनइंश्योर्ड रिस्क से। लास्ट है सर्वाइवल। It helps the business to continue to exist in the market. If the business does not make enough profit, it will not survive in the growing competitive environment. Profit means survival in competitive environment. बिजनेस के सर्वाइवल के लिए, यानी सर्वाइवल यानी बिजनेस को ज़िंदा रखना, बिजनेस को टिके रहने के लिए प्रॉफिट की बहुत ज़रूरत होती है। इसलिए बिजनेस जब प्रॉफिट अर्न करता है तो वो अपने आप को इस बिज़नेस के कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकता है, ज़िंदा रख सकता है। तो इसलिए प्रॉफिट का मतलब ये होता है अपने आप को कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में ज़िंदा रखना। तो सर्वाइवल के लिए प्रॉफिट ज़रूरी है। अगर हम जानते हैं अगर किसी बिजनेसमैन को प्रॉफिट नहीं होता है, कंटिन्यूस लॉस होता है, तो वो अपने बिज़नेस को क्या करता है? बंद करता है। तो इसलिए बिज़नेस के सर्वाइवल के लिए प्रॉफिट बहुत ज़रूरी होता है। तो ये था रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिज़नेस। तो इम्पॉर्टेंट रोल है प्रॉफिट का, जिसकी वजह से बिजनेसमैन जो है मोटिवेट होता है, बिज़नेस को इंक्रीज़ करता है, डाइवर्सिफाई करता है, डेवलप करता है। तो प्रॉफिट बहुत ज़रूरी होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो।